बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। असल नाम इसका असदुल्ला ख़ां गालिब है। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग ख़ां है। दादा का नाम फ़ुरक़ान बेग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्नसा बेगम, भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ां, चाचा का नाम नसरुल्ला बेग, नाना का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसैन, ससुर का नाम इलाही बख्श, बीवी का नाम इमराव बेगम है। और ये ससुर का नाम, बीवी का नाम, इनका असल नाम, ये बहुत ही मशहूर पॉइंट्स हैं जिसे आप याद करना, अपने जहन में बैठाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो खल्लत ये असद करते थे और बाद में गालिब रखने लगे। पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुई। वफ़ात 15 फरवरी 1869 दिल्ली में हुई। गालिब के दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए थे। उर्फ मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दुल्हा। कौम ऐबक ख़ानदान थी इनकी। इब्तदाई तालीम आगरा के मौलवी शेख मुअज़्ज़म के मदरसा में हासिल की। गालिब ने इब्तदा में मशहूर फ़ारसी शायर बैदल की पैरवी इख्तियार की थी। गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में इलाही बख्श ख़ां की लड़की से 1810 में हुई, जो एक लोहार ख़ानदान की थी। गालिब को 7 बच्चे हुए, सातों फौत हो गए। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन आरफ के 2 बच्चे अली हुसैन ख़ां, जो छोटा था, इसे गोद लिया और फिर बाद में बड़े लड़के बाकर अली को गोद लिया। गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और 50 साल तक दिल्ली में क़याम किया। गालिब पेंशन की गरज से कलकत्ता का सफ़र 1826 में किया और 1828 में कलकत्ता पहुँचे। गालिब ने सबसे लंबा सफ़र कौन सा किया था? कलकत्ता का। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 से लेकर 1827 तक रहे और गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। किससे हुई थी? मीर अनीस से। गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से गालिब को वजीफ़ा 50 रुपये माहाना मिलता था और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से गालिब 700 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता था, जबकि रामपुर नवाब की तरफ से 100 रुपये माहाना मिलता था। बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को नजमुल दौला दबीरुल मलक निज़ाम जंग का ख़िताब 1849 में दिया था। इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलकुल शोरा का ख़िताब मिला। मिर्ज़ा गालिब ने अपने ख़तूत में रामपुर को दारुल सरूर के नाम से याद किया था। मिर्ज़ा गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पसंद था। कैदो सज़ा 1841 में 100 रुपये जुर्माना और 4 माह कैद हुई। 1847 में 200 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद हुई। जुआ खाना के कायम करने के अवज़ में यह सज़ा हुई थी। गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम को पसंद किया था, इसीलिए गालिब ने उर्दू कलाम को बेरंग मनअस्त कहा है। कारनामे। पंच आहंग फ़ारसी इंशा पर्दाजी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। महरे निमरोज़। अहद तैमूर से हुमायूं तक हालात इस किताब में ज़िक्र किए गए हैं। इसी के दूसरे हिस्से को माँ नीम रोज़ या माँ नीम माँ कहा जाता है और इस किताब में अहद अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक के तमाम वाक़यात दर्ज किए गए जो नामुकम्मल रह गया था। दस्तंबो एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में
15 مہینوں یعنی مئی تک کا ذکر کیا ہے۔